सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का सपने में आना, अलग अलग मुद्राओं में बाबा के सपने देखना, बाबा का अलग अलग रूप में सपने देखना। कभी वह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, कभी आप बाबा को फोटो के रूप में देख रहे हैं, कभी बाबा की शिरडी साईं मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, कभी बाबा आपको आशीर्वाद की मुद्रा में जो है दिखाई दे रहे हैं, कभी बाबा आपके ऊपर क्रोधित मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग रूपों में सपने में बाबा का आना यह क्या संकेत है। और सबसे पहला चीज तो यह जान लीजिए, अगर बाबा का स्वप्न ही आता है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सपने में बाबा आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अच्छे प्रकार के सपने दे रहे हैं। आप थोड़ा सा कुछ गलत पे हो, गलत रास्ते पर हो, तो बाबा अलग क्रोध के रूप में आपको अपना जो है दर्शन दे रहे हैं कि मतलब आप सुधर जाओ। इसका मतलब क्या होता है कि बाबा कहीं ना कहीं आपको हर क्षेत्र में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब आते हैं सपने के एक एक पॉइंट पर। देखिए, सबसे पहला तो जान लीजिए, हमारे पुरातन समय में जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, उस समय भी स्वप्न का विचार हुआ करता था। कोई राजा महाराजा अगर कोई स्वप्न देखता था, अपने गुरुओं के पास जाते थे, ऋषि मुनियों के पास जाते थे और उस स्वप्न शास्त्र के अनुसार उस पर विचार करते थे कि हमने आज सपने में ऐसे देखा, ये चीज़ देखा, तो इसका क्या महात्म्य है, क्या मतलब है। तो ऋषि मुनि और गुरुजन उनको गाइड किया करते थे, बताया करते थे कि इसका यह मतलब होता है। अगर कुछ गलत अर्थ निकलता था तो उसका उपाय भी बताते थे कि ऐसे करिए तो आपका उसका जो है मार्जन भी हो जाएगा और आप उस कष्ट से मुक्त भी हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आते हैं कि सपने में जब भी कोई ऐसी चीज़, देखिए, साधु संतों गुरुजनों का सपने में आना ही अपने आप में विशेष है, लेकिन अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग रूप में आना, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए आप बाबा का दर्शन कर रहे हैं, दिव्य दर्शन, बाबा एक अलौकिक रोशनी में आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके जीवन में समस्त प्रकार के जो दुख कष्ट थे वह समाप्त हो रहे हैं और बाबा के एक ऊर्जा रूपी प्रकाश आपके जीवन में आ रहा है और वह प्रकाश से आप प्रकाशित होंगे। आपके जीवन के समस्त दुख कष्ट समाप्त होने वाले हैं अगर बाबा का ऐसा रूप दिखाई दे रहा है। अगर बाबा संत के रूप में आपके घर में आ रहे हैं और संत के रूप में अगर बाबा दिखाई दे रहे, तो संतों का दर्शन अगर सुबह सुबह या मान लीजिए भोर का सपना, सपने का अलग अलग टाइम है। आप मान लीजिए प्रथम प्रहर में सोते हैं तो प्रथम प्रहर का सपना, उसका अर्थ थोड़ा सा कम निकलता है। लेकिन जब आप मिडिल पीरियड में, जैसे मान लीजिए रात में आप 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में जो स्वप्न आप देखते हो, मध्य रात्रि से और सुबह भोर का सपना, ये सबसे सच्चा सपना माना जाता है। तो यहाँ पर अब यहाँ बाबा को अगर संत के रूप में आप सुबह सुबह दर्शन कर रहे हैं तो ये आप समझ लीजिए आपके सौभाग्य का उदय होने वाला है, आपके समस्त दुर्भाग्य दूर होने वाले हैं। इसका अर्थ ये होता है। अब आता है कि बाबा अगर आपको कोई प्रसाद देते हुए दिख रहे हैं, ऊदी देते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि आपके जीवन के समस्त बाधाएं समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि गुरु कृपा आप पर बनने वाली है। बाबा अगर कोई ऊदी का प्रसाद या कोई चीज़ आपको प्रसाद लड्डू के रूप में, जो लाडो मिलता है वहाँ पे शिरडी में प्रसाद के रूप में, अगर ऐसा प्रसाद दे रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि आपके जीवन के समस्त दुर्दिन बाधाएं समाप्त होने वाली हैं, रोग दोष से मुक्त होने वाले हो। अगर बाबा ऊदी देते हुए या कोई प्रसाद देते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब आपका पुण्य का उदय होने वाला है। अब आता है कि बाबा अगर आपके घर परिवार में किसी मंदिर से आपकी तरफ आते हुए, आपके घर में आते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि बाबा की कृपा आपके घर परिवार पर बन चुकी है और बाबा आपके परिवार में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये सबसे विशेष सपना है।
और अगर बाबा को फोटो के रूप में आप देखते हैं, कहीं पर आप देख रहे हैं कि बाबा फोटो के रूप में दिख रहे हैं, इसका मतलब आपके बिजनेस व्यापार में सफलताएं 100% आपको प्राप्त होने वाली हैं और बाबा के ऊपर सच्ची श्रद्धा सबूरी आपको बना के रखना है फोटो के रूप में। अगर यहाँ पर अब नकारात्मक रूप में आप देख लीजिए, अगर बाबा की खंडित मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, कोई सपना देख रहे हैं जिसमें खंडित मूर्ति किसी भी मतलब देव गुरु या किसी की भी, बाबा की कोई भी अगर खंडित मूर्ति सपने में दिख रही, इसका मतलब है कि कुछ रोग दोष आपके घर परिवार में आने वाला है। इसमें सतर्क होना है। आप किसी गलत रास्ते पर हैं, उस रास्ते को सुधारिए। आप कोई गलत कार्य करें, उसको सुधारिए। इसमें यह जो खंडित मूर्ति दिख रही है या ये दिख रहा है कि आप धर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं, धर्म से विमुख हो रहे हैं, इसलिए बाबा का ऐसा मूर्ति आपको दिखाई देता है या किसी भी भगवान की ऐसी मूर्ति आपको दिखाई देती है। ऐसे समय में आपको करना क्या चाहिए? जब भी जिस भी देव गुरु की मूर्ति ऐसी आपको खंडित दिख रही सपने में, उनका जिनकी आप पूजा करते हैं उनके लिए पूजा पाठ आराधना प्रार्थना बढ़ाना चाहिए और क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पर आता है, अगर बाबा क्रोधित दिख रहे हैं सपने में, इसका मतलब है कि आप अपने रास्ते से गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और बाबा जब क्रोधित दिख रहे हैं, देखिए बाबा के हर रूप में आपके लिए शिक्षा है। अगर बाबा हर व्यक्ति के सपने में नहीं आते, इसको जान लीजिए। जिसके ऊपर बाबा की कृपा होती है उसी के स्वप्न में बाबा आते हैं और उसी को कोई ना कोई मैसेज उसमें छुपा होता है सपने में, तो वही मैसेज देते हैं। जब क्रोधित हो रहे हैं तो बाबा इसका मतलब गाइड कर रहे हैं कि आप अपने रास्ते पर हो जाओ, गलत मार्ग से आप सही मार्ग पे आ जाओ, आप हमारे सरल में आओ, आप हमारे जो है सानिध्य में आओ, हमारी भजन प्रार्थना करो। ऐसा बाबा आपको संकेत देते हैं कि आप अगर कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो सुधर जाइए। और ऐसे समयों में जब आप बाबा को क्रोधित सपने में देख रहे हैं तो आपको क्षमा याचना करना चाहिए पूजा करते समय, और बाबा के मंत्र जप या माला बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते पर थे। अगर कोई गलत कार्य आपने किया है इस पीरियड में जब ऐसे सपने आए हैं, तो उस रास्ते पे जो गलत कार्य आप कर रहे थे उसको आप सुधारिए, आप सही रास्ते पर आइए। क्योंकि बाबा अपने भक्तों को कभी खाली नहीं छोड़ते, वो सदैव उनके साथ रहते हैं। इसीलिए 11 वचन में मैं 2 लाइनें बता दूं। 11 वचन तो आप सभी लोगों को मैं बताता रहता हूं, लेकिन 2 लाइनें ना, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। और अनुभव करो सत्य पहचानो, इसी का मतलब समझ लीजिए कि आपको जो सपना आ रहा है ये भी एक अनुभूति है। मतलब अनुभव करो सत्य पहचानो, अनुभव करके सत्य मार्ग पर चलो, सत्य को जान लो। हम आपको कभी छोड़ नहीं रहे, इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब हमारी यह शरीर, बाबा ने उस समय कहा था जब वह जीवित थे तभी उन्होंने कहा था कि मेरा यह शरीर समाधि में भले चला जाएगा, लेकिन जब भी आप मुझे पुकारोगे हम दौड़े आएंगे। हम मृत नहीं है, हमारा शरीर या चोला भले बदल दिया, हम आपके निमित्त सदैव जागृत हैं, जब पुकारोगे हम आएंगे। और इस कलयुग में बाबा एक ऐसे संत हैं, सदगुरु हैं, जो वास्तव में अनुभूति देते हैं। बहुत सारे भक्त हमारे साथ जुड़े हैं जो अपना अपना अनुभव शेयर करते हैं, बताते हैं। लेकिन हमारा एक कोशिश होता है कि किसी का ब्लॉग में ला करके और उनको मैं उनका चेहरा दिखाऊं, उनसे पूछूं कि आप क्या अनुभव किए, कैसे बताएं, तो वो चीज़ हम नहीं करते। हम जो स्वयं अनुभव करते हैं, लोग जो बताते हैं, हम उनका नाम नहीं बताते, लेकिन उनके अनुभव को आपको शेयर करते हैं। हमारे एक ऐसे ही अनन्य भक्त हैं जिनके घर में वो बाबा की पूजा उनके लिए हमारे द्वारा संपन्न हुआ, हवन हुआ। और एक ऐसे ही संत जो बाबा की ओम साई राम लिखे हुई चुनरी पहन के उनके घर आ गए। और वो जो मैडम थी, उनके घर जब साईं भगवान की वो चुनरी ओढ़ के आए, उसी दिन उनकी फाइनल पूजा थी। तो उन्होंने मुझे उनकी फ़ोटो भेजी, मेरे पास आज भी सेव है, लेकिन हम उसको शेयर नहीं करते। तो वहाँ पर आप समझिए कि क्या है, बाबा किसी ना किसी रूप में आपके पास आ रहे। जैसे आप साईं सचित पढ़े होंगे तो बाबा किसी के यहाँ फोटो के रूप में आ गए, किसी के यहाँ कुत्ते के भी रूप में बाबा आ गए। मतलब अलग अलग बाबा का चमत्कारिक स्वरूप था। तो ये जो स्वप्न है ना, ये बाबा कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं।
उस चीज को आपको सतर्क होना है। और सपने में देखिए अनिष्ट चीजों को देखना, जैसे मूर्ति का खंडन देखना या बाबा का कोई क्रोधित ऐसा चीज देखना, ऐसे चीजों में, या पूजा पाठ आप कर रहे हो, कोई गलत विचार लगातार आ रहे हैं, सपने में आप देख रहे हो कि कुछ हम गलत चीज, मतलब जैसे मांस देख रहे हो, कुछ देख रहे हो और सपने में ऐसा, इसका मतलब रोग महामारी आपके घर में आने वाली है। ऐसे समय में पूजा पाठ बढ़ाना चाहिए, यज्ञ याजन हवन पूजन भी कराना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के बीच बीच में देते हैं कि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े। आप जो इंस्टाग्राम का हमारा लिंक है उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ जानना चाहें तो जान सकते हैं, इसीलिए हम बताते हैं। और यह जो सपने का विचार है ना, इन विचारों को, कोई भी सपना आता है तो आप उसको जरूर समझिए कि उसमें मैसेज क्या छुपा है। और बाबा का स्वप्न आना भी अपने आप में एक बहुत ही दिव्य अनुभव है। क्यों? क्योंकि बाबा जिस भक्त को मानते हैं सपने में उसी को वो स्वप्न क्यों आता है। क्रोध में क्यों बाबा आए? मान लीजिए आपने कोई गलत कार्य किया तो बाबा आपको लाइन पर लाने के लिए आपके मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक के रूप में आ रहे हैं, वरना किसी को ऐसे स्वप्न आते नहीं, अनुभूति होती नहीं। जो सच्चा भक्त होता है, जिसके हृदय में बाबा के प्रति सच्ची श्रद्धा सबरी होती है, उन्हीं के सपने में बाबा आते हैं। यहाँ पर एक चीज और हम आप लोगों से कहेंगे कि अगर जीवन में भीषण बाधाएं चल रही हैं या कोई भी प्रकार की आपके भाग्य में बाधा चल रही है, घर परिवार में कोई दिक्कत चल रही है, रोग दोष कलेश विकार चल रहा है, धन का अभाव चल रहा है, ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन जरूर कराना चाहिए। इंस्टाग्राम का लिंक इसीलिए हम देते हैं, उस पर आप संपर्क करिए। वसुधैव कुटुंबकम की जो मैसेज हम आप लोगों को बार बार देते हैं उसमें यही कहते हैं कि आप सभी लोग चैनल पर जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल पर देखिए आने से आपने तो वीडियो जैसे आपके सम्मुख या वीडियो आ गई, हो सकता है बाबा की कृपा है आपके सम्मुख आ रही है, तो वो चीज़ सबसे बड़ा चीज़ है ना कि जब ऐसी वीडियो जो आपको कुछ अच्छा लग रहा है, जिसका मैसेज अच्छा लग रहा है, जो आपके जीवन में आ रही है, एक सकारात्मक परिवर्तन दे रही है, तो आप जुड़ेंगे, आप अपना सुझाव देंगे, अपना एक ओम साई राम भी कमेंट में करते हैं ना, तो वो मुझे एक ऊर्जा देती है। क्योंकि मैं आपसे, और ये होता है कि कोई व्यक्ति मुझसे संवाद में है, मेरे साथ कनेक्ट है, तो उससे और उत्साह बढ़ता है और अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं। जैसे आज की वीडियो जो हमने बताया, एक ऐसी ही मैडम है जो रहने वाली जो है वो हैं तो महाराष्ट्र से लेकिन वो रहती यूके में। उन्होंने पूछा था तो मैंने यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। बहुत सारे लोग यह पूछ चुके कि, तो मैं आप लोगों के लिए जो भी हमारे लायक होता है हम हर संभव प्रयास करते हैं, अनुसंधान करते हैं, पढ़ते हैं, फिर उस वीडियो को लाते हैं जो ऑथेंटिक चीज़ें होती है कि आप तक वह मैसेज पहुंच सके, आप उस चीज़ को अनुभव करें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी लोगों को ओम साई राम।